क्या हो कि अगर आपका कल एग्जाम हो और आपने एक भी चैप्टर नहीं तैयार किया और 4 से 5 चैप्टर है, आप चाह रहे हो कि सारे के सारे चैप्टर मैं जल्द से जल्द तैयार कर लूं, तो आज मैं आपको एक मेमोरी हैक बताने वाला हूं जिसके वजह से आप कोई भी चैप्टर विद इन 30 मिनट यानी 30 मिनट के अंदर आप उस पूरे चैप्टर को तैयार कर सकते हो। और ये क्लास आप पूरी जरूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं रहता है और अचानक कोई हमसे कुछ कह देता, भैया इस चैप्टर को सुनाओ, क्या ये चैप्टर तुम्हें याद है? तो उस समय ये हैक, ये तरीका आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, जहां पर आप विद इन 30 मिनट पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से याद कर सकते हो। तो करना क्या रहेगा, आपको सबसे पहले क्विक ग्लांस। अब ये क्विक ग्लांस का मतलब क्या है, इसमें आपको केवल 5 मिनट देना है। करना क्या रहेगा, आपको पूरे चैप्टर्स के जितने हेडिंग है, हेडिंग के सब हेडिंग भी होते हैं, आपने देखा होगा ना कि एक मेन हेडिंग होती है। अब जैसे मैं अगर रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर की बात करता हूं, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया एक मेन हेडिंग है, उसमें समीकरण को संतुलित करना, समीकरण के प्रकार, ये उसके सब हेडिंग है। और उसके भी हेडिंग है भैया कि कौन कौन से रासायनिक समीकरण, अरे रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। यानी आपको क्या करना है, विद इन 5 मिनट्स उस पूरे चैप्टर के जितने भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स हैं, और उसमें कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो कि यूज किए हैं, उनको एकदम से देख लेना है। जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है ना, वो सारी चैप्टर का, पूरे के पूरे चैप्टर का एक रोड मैप तैयार कर देगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। पहला काम ये आपको करना, और कुछ नहीं करना। आपने क्या किया, पूरे चैप्टर के आपने देखा उसमें कौन सा हेडिंग है, उसके सब हेडिंग क्या है, और उसमें कौन कौन से डायग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट है। नहीं है डायग्राम तो और अच्छा है। आगे आपको क्या करना है, अगले 10 मिनट में आपको उस चैप्टर को 3 से 4 हिस्से में बांट लेना है। जैसे जैव प्रक्रम चैप्टर है, उसमें से आपने देखा पहले हमारा पोषण है, फिर उसके बाद पाचन है, फिर श्वसन है, फिर हमारा क्या बोलते हैं रक्त परिसंचरण है, और हमारा उत्सर्जन तंत्र है। 4 से 5 भागों में या 3 से 4 भागों में बांट लो। उसको डिवाइड करने के बाद आप हर हिस्से का सिर्फ मेन मेन पॉइंट याद कर लो। अब जैसे पोषण की बात करेंगे तो पोषण में आपको स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, इसको तैयार कर लो। हम पाचन तंत्र की बात करेंगे तो पाचन तंत्र में हमारा क्या होता है, पहले मुख आता है, फिर उसके अंदर उसमें अमाशय आता है, फिर अमाशय बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और इनमें से छोटी छोटी चीजें आप हल्की हल्की चीजें देख लो। आपको क्या करना है, मेन पॉइंट्स और कीवर्ड्स, उसमें से केवल मेन मेन टॉपिक को आपको देख लेना कि अच्छा, जैसे मान लेते हैं हम पाचन तंत्र की बात किए, तो पाचन तंत्र में आप क्या करो, सिंपली उसके जितने भी मेन मेन पार्ट्स हैं, जैसे मुख है, मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, लार ग्रंथि में एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। फिर आगे आ जाओ आप अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। भोजन यहाँ पर 3 से 4 मिनट रहता है। मेन मेन कीवर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। तो आपने 10 मिनट के अंदर अगले क्या कर लिया, उस चैप्टर के 3 से 4 पोर्शन में डिवाइड किया, और उस डिवाइड करने के बाद उनके कीवर्ड्स और मेन पॉइंट्स को आपने तैयार कर लिया। फिर अगले 10 मिनट में आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन टू योरसेल्फ, दूसरे से ना करके खुद सीखो। भैया वहां पे दूसरे थोड़ी ढूंढो कि मैं किसी को पढ़ा देता हूं, सिंपली आपको खुद को सुनाना है, खुद को बताना है कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा। फिर जैसे तुमने ये पूरा पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, अब पाचन तंत्र के बारे में पूरी की पूरी चीजें कीवर्ड से, ये नहीं पूरा उसका ब्यौरा याद करो ना, ब्यौरा आप दोहराओ, आपको बस याद करना है कि पाचन तंत्र में क्या था, मुख था, मुख में लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में एंजाइम्स, और एंजाइम्स के कार्य तुमने देख लिया है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, अमाशय आ गया। अमाशय में क्या क्या पाई, जठर ग्रंथि पाई जाती है, उसे पेप्सिन हार्मोन स्रावित हुआ, प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। फिर छोटी आंत में आ गए, यहाँ पर यकृत अग्नाशय से हमारा जूस आता है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन होता है। फिर अवशोषण होता है, फिर बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आपने केवल कीवर्ड्स याद कर लेने की वजह से आपने उसका फिर से 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का एक बार कीवर्ड्स और मेन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, बोल बोल करके। ये नहीं कि नहीं, आपको बोल बोल करके रिवाइज करना है, जिससे आपको, अगर आपने खुद को समझा दिया कि ये इसके मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन पॉइंट्स हैं और मेन मेन कीवर्ड्स हैं,
जैसे ही तुम ये कर लोगे तो समझ लो कि अब आपको ये पूरा चैप्टर तैयार हो गया है। ये एकदम सबसे आसान तरीका होता है कि कीवर्ड्स और मेन टॉपिक्स को याद करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज फिर से कह दे रहा हूं कि आपको क्या करना है कि चैप्टर को 3 से 4 हिस्से में बांटना है। जैसे मैंने बताया, पोषण, फिर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। 4 से 5 चैप्टर को आपने जैव प्रकरण में बांटा और उसके मेन टॉपिक और कीवर्ड्स को तैयार कर लो। चैप्टर एकदम आसान लगेगा। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। एक बार करके देखना कि तुम्हें लगेगा कि हां यार ये तो एकदम आसान है। फिर हर हिस्से में सिर्फ कीवर्ड्स ही को दोहराना है। जितनी बार आपको रिपीट करना है, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको उस चैप्टर के या उस टॉपिक के कीवर्ड याद करना है। जैसे मैंने बता ही दिया है। अब हम अगर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे होते तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या था, अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसमें अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और वो हमारा उत्पाद होता है। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उपचयन है, अपचयन है। अच्छा, संयोजन में क्या होता है कि दो पदार्थ जुड़ करके एक बनते हैं। वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ दो में टूट जाता है। विस्थापन में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 5-5 मिनट के अंदर देखो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ जा रहा है। यही टेक्निक ही आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, जिसमें आप चैप्टर का एकदम से 30 मिनट क्या उससे कम समय में भी याद कर सकते हो। अगर ये बात को फॉलो अप कर लिए, एक बार ट्राई करना, एक बार इस हैक को ट्राई करना, मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूं कि तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हारे मेमोरी पावर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ चैप्टर याद करना जो बोरिंग काम लगता था वो इतना आसान लगेगा यार कि चैप्टर यार जिस समय 3-4 घंटे देता था वो तो 30 मिनट में भी हो जाता है। 30 मिनट में हो जाता है। बस इसके लिए आप छोटा सा एक माइंड मैप तैयार कर लिया करना, बस हो जाएगा। और एक लास्ट में ये लाइन कहूंगा कि जो अपने आप पर विश्वास करता है वही असली विजेता होता है। जो अपने खुद पे विश्वास किया कि हां ये मैं कर सकता हूं, विश्वास करो खुद पे कि हां ये काम तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। इस बात का ध्यान रखना। इस राज भैया को तुम पर भरोसा है, इस बात का ध्यान रखना। फिर से लास्ट में बोले जा रहा हूं, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये करोगे। और जो मैंने बताया, जिस तरीके से बताया है, एक चैप्टर आप इस तरीके से जरूर याद करोगे और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत करोगे। अगर ये कर रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना कि मैं सर अभी जा रहा हूं, आधे घंटे एक चैप्टर को दूंगा, ट्राई करता हूं होता कि नहीं होता है। मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, 100% के साथ कह रहा हूं कि आप अगर इस ट्रिक से तैयार करोगे, आप हां शायद है कि आपको कभी बड़ा चैप्टर हुआ तो 40 मिनट लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर आप 30 मिनट के अंदर तैयार कर लोगे, चाहे वो हमारे साइंस के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे एसएसटी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।